हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। क्या हो सकते हैं आज के मार्केट के सेंटिमेंट्स, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। और कुल 3 खबरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आज की मार्केट में एंट्री करने से पहले। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें वीडियोज़ की और आप देख पाएँ सबसे पहले। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लास्ट डे की सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना चाहूँगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लास्ट डे यानी फ्राइडे को ओपन हुआ था 14,977.95 के ऊपर और 14,862.10 का लो बनाया और 15,092.35 का हाई बनाता है। अगर हम निफ्टी 50 के क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 14,938.10 पे क्लोज होता है, जो कि 0.95% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, या फिर 142.65 रुपये नीचे क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। अब अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो इसकी ओपन प्राइस थी 35,458.50 की और 34,893.25 का लो बनाता है और 35,616.1505 का हाई बनाता है। अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 35,228.15 है, जो कि 1.60% डाउन है, या फिर 574.35 पॉइंट नीचे क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, जो कि 35,802.50 था। अगर हम बात करें ईयर टिल डेट में निफ्टी बैंक ने जो रिटर्न दिए हैं 12.68% का दिया है। एक हफ्ते में 1.22% राइज हुआ है। एक महीने में अगर आप देखें तो 1.20% की गिरावट ज़रूर मिलेगी आपको। 3 महीने का देखें तो 17.22% जंप है। वहीं 6 मंथ में निफ्टी बैंक ने 53.09% की जंप दिखाया है। अब गाइस, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें अपडेट होना चाहिए। अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल्स रखे गए हैं वो है 14,836.03 का, और उसके नीचे एक सपोर्ट है 14,733.97 का। वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,066.23 का एक पहला रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर निफ्टी चढ़ता है तो उसको 15,194.37 के ऊपर एक दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। वहीं हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के लिए जो है सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 34,875.5 का है, और उसके नीचे एक और सपोर्ट है 34,522.9 का। ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक अगर टिक जाता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर चढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर नीचे गिरता है तो इन पॉइंट्स से इसको सपोर्ट मिलेगा। वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,598.4 का एक पहला रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 35,968.7 का एक दूसरा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से न्यूज़ की 3 बड़ी खबरों की। तो देखिए, सबसे पहले ये आप ग्राफ देखिए, ये डॉ जोन्स का ग्राफ है। आप देख सकते हैं 1.85% की जंप के साथ क्लोजिंग देता है 31,496.30 के ऊपर, राइट। और लगभग हम इसको पॉइंट में देखें तो 572.16 पर जो डॉलर है इतना ऊपर जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 30,924 पॉइंट समथिंग था। ऑलराइट, तो हमें इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डॉ जोन्स या फिर यूएस के जितने भी इंडाइसेस हैं उन सभी के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। एक अपर मूव देखने को मिला था। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वो जो भी कारण होंगे वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं से अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इन्हीं बातों को लेकर करके, इन्हीं बातों को समझते हुए ऐसा लगता है कि आज की मार्केट के अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नेचर देखने को मिलेगा, और आपको एक अपर मूव भी देखने को, यानी जंप देखने को भी मिल सकता है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपसे खबर नंबर 1 की बात करूंगा, जो कि आपको पता है यूएस बॉन्ड यील्ड्स। डेफिनेटली मैं इसको रेट से बताऊंगा। यूएस
यूएस जो बॉन्ड यील्ड्स हैं बेसिकली, वो उसका बढ़ना मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, राइट। यूएस बॉन्ड यील्ड्स का घटना हमारी मार्केट के लिए, चाहे हमारी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, चाहे यूएस की मार्केट हो, दोनों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर के कहाँ चली जाएगी, बॉन्ड मार्केट में चली जाएगी, राइट। तो वैसे भी लोगों को पता है कि जब मार्केट हाई पे होता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे एक अल्टरनेट ऑप्शन अगर उनके सामने अगर खड़ा है तो डेफिनेटली लोग चूज़ करेंगे कि वो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो बॉन्ड्स के अंदर जो यील्ड मिलता है उसको, उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता है, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको नज़र बना के रखना होगा। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। बॉन्ड यील्ड अगर मेंटेन रहता है जहाँ पे भी है तो आप देख सकते हैं उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आपको एक वोलेटाइल नेचर देखने को मिल सकता है। वहीं बॉन्ड यील्ड अगर घटता है, कम होता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए अभी पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट था जिसको लेकर के हमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली, राइट। तो बॉन्ड यील्ड को लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली अलर्ट रहना है, पहले पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि सबसे पहले आप ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नियर्स बिग विन एज $1.9 ट्रिलियन स्टिमुलस गोज टू फाइनल वोट। सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं फर्स्ट टाइम यूएसए की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस इन्होंने जिसको इन्होंने देने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के फाइनल पैसेज जो है नियरली होने ही वाला है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज़ ऑन द cusp of his first legislative win, with the House ready to give final passage to his $1.9 trillion COVID-19 relief plan, which is second biggest economic stimulus in US history. कोरोना वायरस से पैंडमिक जितना भी दर्द दिया है पूरी दुनिया को, चाहे हम इंडियन मार्केट की बात करें, चाहे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, वो दर्द इतना आसानी से नहीं जाएगा इतना आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है स्टिमुलस पैकेजेस की, और वही हो रहा है यूएस की मार्केट के, यूएस की प्रेसिडेंसी जो बाइडेन के रूप में। जो बाइडेन ने ये अपने फर्स्ट लेजिस्लेटिव विन इनको मिला है, जो $1.9 ट्रिलियन के सेकेंड बिगेस्ट इन यूएस हिस्ट्री रिलीफ पैकेज जो है पास हो सकता है लेजिस्लेटिव से, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि जो डो जोन्स है जिसके अंदर मैंने आपको बताया, ये हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये तेज़ी जो देखने को मिली थी ये फ्राइडे की है, और ये जो न्यूज़ आई है ये बेसिकली सैटरडे की है। तो कहीं ना कहीं लोगों को या इन्वेस्टर्स को इस बात की भनक थी कि $1.9 ट्रिलियन के स्टिमुलस पैकेज को कहीं ना कहीं जो सीनेट है वो पास ऑन कर देगा। अब तीसरी खबर की बात करें गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट सर्जेस ऑन जॉब्स डेटा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स रिगेन ग्राउंड। मतलब ये फ्राइडे के दिन जो आपको डो जोन्स या जितने भी और इंडाइसेस हैं उनके अंदर हमें जो तेज़ी देखने को मिली थी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की जॉब और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को लेकर के, वो कहीं ज़्यादा उससे हमें देखने को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं यूएस इकोनॉमी क्रिएटेड मोर जॉब्स दैन एक्सपेक्टेड इन फरवरी एज न्यू कोरोना वायरस केसेस फेल एंड एडिशनल पैंडेमिक रिलीफ मनी बूस्टेड हायरिंग एट रेस्टोरेंट्स, पुटिंग द लेबर मार्केट रिकवरी ऑन फर्मर फुटिंग। मतलब ये हुआ गाइस कि जॉब्स जो है यूएस के अंदर जो क्रिएट हुई हैं फरवरी के मंथ में, कोरोना वायरस के केसेस के गिरते हुए सिनेरियो को देखते हुए वो कहीं बहुत ज़्यादा है लोगों की एक्सपेक्टेशन से, राइट।
और इसी को लेकर के जो एडिशनल पैंडमिक रिलीफ मनी है वो भी जो है बूस्ट कर सकता है, ताकि जो रेस्टोरेंट चलाते हों या फिर जितने जो जिसके जहाँ बिजनेस है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सके, राइट। तो आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, इट विल टेक सेवरल ईयर्स फॉर द इकोनॉमी टू हील फ्रॉम डीप स्कार्स इन्फ्लिक्टेड बाय द पैंडमिक नाउ इन सेकेंड ईयर। मतलब जो कोरोना वायरस ने इन्फ्लिक्ट किया है हमारी इकोनॉमी को, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी को, डेफिनेटली वो हील कर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लग सकता है। ज़रूरत है स्टिमुलस पैकेज की। जितना बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा उतना ही ज़्यादा जल्दी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है, जिसमें बॉन्ड यील्ड का तो बॉन्ड यील्ड की तो चर्चा मैं आपसे कॉन्स्टेंटली करता रहा हूँ, राइट। लेकिन ये जो 2 खबरें और थीं, बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखना होगा, आप उसको हल्के में ना लीजिएगा। बॉन्ड यील्ड्स का कम या ज़्यादा होना ट्रिगर कर सकता है मार्केट सेंटिमेंट को, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, राइट। उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ये 2 पॉइंट्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे और आपको उसी का इंतज़ार करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन एंड टेक केयर।